चलिए समझते हैं कि टीडीएस का सेक्शन 194 ए कहां पर एप्लीकेबल होता है। टीडीएस का सेक्शन 194 ए एप्लीकेबल होता है हमारे इंटरेस्ट के ऊपर। हमको जो भी इंटरेस्ट मिलने वाला है उस पर जो टीडीएस कटेगा वो कटेगा एज पर सेक्शन 194 ए। लेकिन ये जो इंटरेस्ट हमको मिलने वाला है ये इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज होना चाहिए। सिक्योरिटीज का मतलब हो गया डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ये सारे हमारे सिक्योरिटी के अंदर में कवर होते हैं। अब सिक्योरिटी पे मिलने वाला जो इंटरेस्ट होता है आपका वो कवर होता है सेक्शन 193 के अंदर में। तो सेक्शन 194 ए के अंदर में कौन से इंटरेस्ट कवर होंगे? इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन रिकरिंग डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एडवांसेस। आपको फिक्स डिपॉजिट पर जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है या फिर रिकरिंग डिपॉजिट्स पर जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है या फिर लोन्स एंड एडवांसेस पर जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है उस पर जो आपका टीडीएस कटेगा वो कटेगा अंडर सेक्शन 194 ए। और ये कितने रेट पे कटेगा? ये कटेगा एट द रेट ऑफ 10%। जो भी आपको इंटरेस्ट मिला है उसका 10% आपका टीडीएस कटेगा अगर आपने पैन सबमिट कर दिया है। अगर आपने पैन सबमिट नहीं किया है तो यही आपका 20% तक हो जाएगा। इसके बाद अगर हम थ्रेशोल्ड लिमिट की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2024 टू 25 जो हमारा चल रहा है उसमें यहाँ पर अगर नॉन बैंकिंग एंटिटीज से आपको इंटरेस्ट मिला है तो थ्रेशोल्ड लिमिट हो जाएगी 5,000। अगर आपका इंटरेस्ट 5,000 को एक्सीड करता है तभी आपका टीडीएस कटेगा। अगर आपका इंटरेस्ट 5,000 या उससे कम होता है तो फिर टीडीएस नहीं कटेगा। यहीं पर बैंकिंग एंटिटीज की अगर बात करें जैसे कि बैंक हो गए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो कि आपको ऑफर कर रही बैंकिंग सर्विसेज या फिर पोस्ट ऑफिस, तो इनके केस में यहाँ पर ये थ्रेशोल्ड लिमिट हो जाती है 40,000 की। और यहीं पर अगर जो इंडिविजुअल या फिर जो भी पर्सन है अगर वो सीनियर सिटीजन होता है तो उसके लिए ये लिमिट हो जाती है 50,000 रुपए की। 40,000 रुपए को अगर एक्सीड करता है इंटरेस्ट तो टीडीएस कटेगा। अगर वो सीनियर सिटीजन होता है तो 50,000 को अगर एक्सीड करता है तो टीडीएस कटेगा। अगर 40,000 या 50,000 के अंदर रहता है या 40,000 50,000 तक रहता है तो फिर टीडीएस नहीं कटेगा। तो ये बात हो गई फाइनेंशियल ईयर 2024 टू 25 यानी कि असेसमेंट ईयर 2025-26 की। यहीं पर अगर हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की बात करें यानी कि असेसमेंट ईयर 2026-27 वाला जो हमारा होगा उसमें यहाँ पर लिमिट्स को बढ़ा दिया गया है। नॉन बैंकिंग एंटिटीज के लिए यहाँ पर कर दिया गया है 10,000 रुपए। बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी और जो पोस्ट ऑफिस हैं उनके लिए ये लिमिट कर दी गई है 50,000 रुपए नॉर्मल पर्सन के लिए और 1,00,000 रुपए सीनियर सिटीजन के लिए। तो ये लिमिट आप देख रहे हो कि जो बजट आया था 2025 का उसमें इन सारी लिमिट्स को बढ़ा दिया गया है।